नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बीएसटीसी परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि मॉडल पेपर है दोस्तों अपना 5 नंबर का। इससे पहले 4 मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये केवल और केवल राजस्थान जीके से संबंधित है, यानी कि आपके पेपर में 50 क्वेश्चंस राजस्थान जीके से संबंधित पूछे जाते हैं। तो उन 50 क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर रहने वाला है। और दोस्तों, 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी बीएसटीसी परीक्षा की आपके दोस्त और भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, इस 5वें मॉडल पेपर का क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, गणेश्वर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, घग्गर, कांतली, बनास। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने जालोर का प्रतिहार वंश प्रारंभ होता है? कक्कुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज। यानी कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक है जहां से जालोर का प्रतिहार वंश प्रारंभ होता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम वो गुर्जर प्रतिहार शासक है जहां से जालोर का प्रतिहार वंश प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की? 10 जनवरी 1818, 10 जनवरी 1817, 13 जनवरी 1818 और 6 जनवरी 1818। महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 जनवरी 1818 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में महिलाओं ने किसके नेतृत्व में जोहर किया? पद्मिनी, कर्मावती, फूल कंवर, रंगा देवी। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था उसमें महिलाओं का जो जोहर किया था, उसमें महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल कंवर ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोधपुर के किस शासक के साथ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी? भीम सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह और विजय सिंह। जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो तो कृष्णा कुमारी की एक कहानी है, वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपने जरूर सुनी होगी। तो वो कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री। तो कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ हुई थी दोस्तों? और वो जोधपुर के किस शासक के साथ कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, भीम सिंह। जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ हुई थी कृष्णा कुमारी की सगाई। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय और सवाई जगत सिंह। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई राम सिंह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। नसीराबाद में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खां और ठाकुर शिव सिंह। 1857 की क्रांति में जो नसीराबाद में क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बख्तावर सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की? राव राय सिंह, राव सूर सिंह, राव कल्याणमल और राव लोणकर्ण। बीकानेर का वो कौन सा शासक था जो अकबर के नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राव कल्याणमल ने। आगे बढ़ते हैं। मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? नीमच, वर्धा, नसीराबाद और अहमदाबाद। मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात
गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं। देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? ऑप्शन है 5 जुलाई 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 19 जून 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 17 मार्च 1948 लाल बहादुर शास्त्री और 19 जून 1949 महात्मा गांधी। रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 जुलाई 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। और किसके नेतृत्व में की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुस्मृति व कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। मनुस्मृति और कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग को, इन दोनों में मनुस्मृति और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। गोगाजी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? नीम, खेजड़ी, पीपल और बरगद। गोगाजी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता के थान होते हैं? तो गोगाजी के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, दादू पंत के सत्संग स्थल कहलाते हैं? अलक दरीबा, खालसा, उत्तरादे स्थानदारी और प्रवचन। दादू पंथी जो सत्संग करते हैं तो उस सत्संग स्थल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलक दरीबा। आगे बढ़ते हैं। तारकीन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है? संत हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर दुल्ले शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तारकीन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत हमीदुद्दीन नागौरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तालबंदी जो गायकी है राजस्थान की किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की। तालबंदी गायकी किस क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों? पूर्वी राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान की वेशभूषा में निम्नलिखित में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? तारा बांध की ओढ़नी, कटकी बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी और उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से वो ओढ़नी बतानी है जो विवाहित महिलाओं के द्वारा नहीं ओढ़ी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कटकी बांध की ओढ़नी। कटकी बांध की ओढ़नी को दोस्तों जो आदिवासी कन्या होती हैं, कन्याएं, कुंवारी कन्याएं, वो इसको ओढ़ती हैं। कौन सी ओढ़नी को? कटकी बांध की ओढ़नी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में चित्रित हुआ था? स्वरूप सिंह, राणा कुंभा, अजीत सिंह, राणा मोकल। सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में चित्रित हुआ था दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा मोकल। राणा मोकल के शासनकाल में चित्रित हुआ था कौन सा ग्रंथ? सुपार्श्वनाथ चरित्रम। आगे बढ़ते हैं। सागड़ी प्रथा है बंधुआ मजदूर, मृत्युभोज, वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से मूल्य देने की प्रथा, पुत्री के विवाह पर रुपये लिए जाने की प्रथा। सागड़ी प्रथा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर प्रथा है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? सागड़ी प्रथा के नाम से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ग्रास्या जनजाति का नृत्य जिसमें महिलाएं रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती हैं। गरबा नृत्य, रायण नृत्य, वालर नृत्य और लूर नृत्य।
ग्रास्य जनजाति का कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूर नृत्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित आभूषणों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन है दोस्तों बाजूबंद, बम्बी, कंदोरा, और ऑप्शन बी है बम्बी, कंदोरा, बाजूबंद, और ऑप्शन सी है बाजूबंद, कंदोरा, बम्बी, और ऑप्शन डी है बम्बी, बाजूबंद, कंदोरा। अपन को बताना है अवरोही क्रम, यानी कि सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजूबंद, बम्बी और कंदोरा, ये इसका सही अवरोही क्रम है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1951, 5 जून 1972, 1 अप्रैल 1973, 19 नवंबर 1986। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 23 अप्रैल 1951 को। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1951। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 16 सितंबर, 5 जून और 22 अप्रैल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन ए, 12 सितंबर को। 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, करौली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डूंगरपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र हैं उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेम की समस्या होती क्या है। तो सेम की समस्या दोस्तों ये होती है अत्यधिक जल से। किससे होती है? अत्यधिक जल से। अत्यधिक जल के कारण होती है सेम की समस्या, यानी कि खेतों में ऑटोमेटिक पानी भर जाता है, उसे बोलते हैं अपन सेम की समस्या। तो सेम की समस्या से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तरी क्षेत्र, यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वो सेम की समस्या से ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च और 25 अप्रैल। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को कहा जाता है? वर्गिक्यूलाइट, डोलोमाइट, बेंटोनाइट, फ्लोराइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को किस नाम से जानते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही नहीं है। ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आग्नेय कोण। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलोढ़ मृदा का संबंध है बाड़मेर, उदयपुर, कोटा, श्री गंगानगर। जलोढ़ मृदा का संबंध कहां से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गंगानगर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से असंगत छांटिए, यानी कि अपन को गलत युग्म बताना है। ऑप्शन है माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान और गुजरात, व्यास परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नर्मदा परियोजना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और बांकड़ा नांगल परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। एक साइड में परियोजना का नाम दे रखा है और दूसरी साइड में हिस्सेदारी राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो अपन को बताना है इसमें से गलत युग्म कौन सा है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये युग्म इसमें गलत युग्म है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। ऑप्शन है राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण, कम तापमान के कारण, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन का आंसर सीधा सा है कि जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। तो वो न्यून वायुदाब क्यों रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या रहता है, न्यून वायुदाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय एक्सप्रेस वे, जेटली एक्सप्रेस वे, अटल प्रोग्रेसिव वे, गांधी एक्सप्रेस वे। चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल प्रोग्रेसिव वे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मांदलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर। सीधा सा क्वेश्चन है, मांदलिया कहाँ पे पहना जाता है? और जनरली अपन इसको ग्रामीण इलाकों में पहनते भी हैं। मांदलिया कौन सी जगह पे पहना जाता है, शरीर के किस भाग पे पहना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं द्वारा गले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? 1995, सन 2000, वर्ष 2005 और वर्ष 2010। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2005 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवंश की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, छठा और चौथा। गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर, जालोर, कोटा और नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा। आपसे एक निवेदन है कि आप एक कॉपी में 1-2 पेज में ऐसे काम हो जाएंगे, आप ये लिख सकते हो कि जो चीज़ राजस्थान में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक जो भी चीज़ है उसको आप कॉपी के लास्ट में एक ऐसे नोट्स टाइप बना लीजिएगा और उनको आप एग्जाम के टाइम 1-2 दिन पहले उनको जरूर देख कर जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? कोटा में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शहर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और टोंक। राजस्थान के किस शहर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का प्रारंभ किस स्थान से किया गया? आसिंद भीलवाड़ा, सीतापुरा जयपुर, झाडोल उदयपुर, आटोर जालोर। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का प्रारंभ किस स्थान से किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीतापुरा जयपुर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध राज्य में उद्यानिकी विकास से नहीं है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इनमें से कौन सी योजना है जिसमें उद्यानिकी विकास से उसका संबंध नहीं है? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना का विकास, इस योजना का क्या नहीं है दोस्तों? उद्यानिकी विकास से इस योजना का संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित हैं लिग्नाइट पर, गैस पर, नेफ्था पर और डीजल पर। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस पर। यानी कि गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में। आगे बढ़ते हैं। देशी पर्यटकों की संख्या के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला, 5वां, 10वां, 15वां।
क्वेश्चन देशी पर्यटकों के बारे में पूछा जा रहा है कि देशी पर्यटकों की संख्या के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां स्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शक्ति जिलाधीश के अंतर्गत नहीं आती है। जिला पुलिस पर नियंत्रण रखना, जनता की शिकायतों का निवारण, जन्म मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना, जिला राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व को एकांतरण करना। तो इनमें से कौन सी शक्ति है जो जिलाधीश के अंतर्गत नहीं आती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जन्म मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का कार्य जिलाधीश के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। विधानसभा, विधान परिषद, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधान परिषद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 233। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 217। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। HD उज्ज्वल, DC सामंत, BS मेहता, T श्रीनिवासन। राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HD उज्ज्वल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PK थुंगन समिति कब गठित हुई। वर्ष 1986, 1988, 1989 और 1990। PK थुंगन समिति कब गठित हुई दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1988 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन है 246 ये ग जिसे अपन ZC भी बोलते हैं, और ऑप्शन बी है 243 ये ख जिसे अपन ZB बोलते हैं, और ऑप्शन सी है 243 ये अंग जिसे अपन ZE बोलते हैं, और 243 ये और घ जिसे अपन ZD बोलते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 ZD या फिर ये और ग। तो ये याद रखिएगा आप 243 ये ग या फिर ZD, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जिला योजना के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। 16 जनवरी 1995, 17 जनवरी 1996, 18 जनवरी 1999 और 19 जनवरी 1997। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 जनवरी 1999 को। आगे बढ़ते हैं। आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मजदूर किसान संघ शक्ति संघ आंदोलन की प्रणेता कौन थी। करुणा राय, वरुणा राय, अरुणा राय और सुमित्रा सिंह। मजदूर किसान शक्ति संघ आंदोलन की प्रणेता कौन थी। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी अरुणा राय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मजदूर किसान शक्ति संघ आंदोलन की प्रणेता कौन थी। अरुणा राय। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इस वीडियो में अपन ने 50 क्वेश्चंस देख लिए और 50 के 50 क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पैनल का PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों जो भी आपके भाई बंधु दोस्त वगैरह BSTC परीक्षा देंगे, उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को उनके पास जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।